नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस सांसद के घर से भारी नकदी की बरामदगी के खिलाफ बीदर भाजपा नेताओं ने हाईवे पर किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की हालत ठीक, यशोदा अस्पताल ने कही उनकी तबीयत स्थिर। धीरज साहू से जुड़ी कंपनी में आज भी पैसों की गिनती जारी। सीएम पटनायक ने भुवनेश्वर में पहली विंटेज कार प्रदर्शन का किया उद्घाटन, कहा मुझे यकीन है कि इससे ओडिशा में पर्यटन में होगा सुधार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की समीना बी से मुलाकात, बीजेपी को वोट देने पर देवर ने की थी पिटाई। हमारा कोई लेना देना नहीं, राज्यसभा एमपी धीरज साहू के ठिकानों से नोटों की गड्डियां मिलने पर कांग्रेस ने किया किनारा। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर भाजपा नेता और कार्यकर्ता आईबी मुख्यालय अंबेडकर सर्कल के पास पर एकत्र हुए। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी छापे के दौरान भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी की बरामदगी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीदर सांसद भगवंत खुबा और डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़ी ने मीडिया से बात की। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और बीदर सांसद भगवंत खुबा, बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, शशि होसरली, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के घर पर 300 करोड़ से ज्यादा नगद रकम, ये कांग्रेस की संस्कृति, भ्रष्टाचार के जमा हुआ पैसा स्पष्ट दिख रहा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये स्पष्ट दिखता है कि ये तीनों कांग्रेस के नेता साहू के पीछे इनका हाथ है और भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करती है। और ईडी का जो एक काम है प्रशंसनीय है। इसी के कारण कांग्रेस के नेता, अन्य भ्रष्टाचारी के नेता ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के ऊपर हर हमेशा प्रश्न करते हैं। इसके वजह यही भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के अंदर बख्शाए नहीं देगा, ये बिल्कुल संकल्प है। धन्यवाद। ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧೀರಜ್ ಸಾಹು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿಯ ನೋಟಿನ ಕಂತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನದು ನೋಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಕುನ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ 3ನೇ ಸಲ ಬರಗುಡಬಾರ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಂತ ಈ ಸಲ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂಥ ಲೂಟಿ ಹಣ ಕೇಂದ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸಲ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದರು ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೆದರಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಗುಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಂದೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಲ್ಲ. 3ನೇ ಸಲ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲ ಸಿಗ್ತಂದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ GDP ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕಾನಮಿಕದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸದೃಢ ಭಾರತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಗುರು 2047ದಾಗ ಏನು ಆಗಬೇಕಂತಿದೆ ಅದೇ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲೇನು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸೋನೆ ಕೆ ಚಿಡೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸೋನೆ ಕೆ ಚಿಡಿ ಆಗೋದು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡೀತೀನಿ ಮುಂದೆ. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि केसीआर के खुले की हड्डी में चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केसीआर को इलाज के लिए यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनका इलाज जारी है। कुछ घंटे चली जांच के बाद अब यशोदा अस्पताल की तरफ से जानकारी सामने आई है। यशोदा अस्पताल ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की हालत स्थिर है, उन्हें दर्द नहीं हो रहा है और उन्होंने पूरे दिन अच्छा आराम किया है। डॉक्टरों की टीम द्वारा लगातार उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों रात में एरोवल स्थित अपने फार्म हाउस में वो गिर गए थे। केसीआर 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन होने के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। हालांकि अब उनकी सरकार राज्य में खत्म हो गई है और राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई है और रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के साथ यह दुर्घटना तब हुई जब उनकी पार्टी बीआरएस को कांग्रेस से तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बीआरएस को 29 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिली हैं। प्याज के निर्यात पर लगी रोक के खिलाफ आज तीसरे दिन महाराष्ट्र में मंडियां बंद है। आंदोलन कर रहे लोगों के समर्थन में रविवार को भी नासिक की सभी प्याज मंडियां बंद है। सरकार के फैसले के खिलाफ नासिक में प्याज उत्पादक किसानों की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। किसान और व्यापारी सरकार से दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। प्याज उत्पादक किसानों की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। आंदोलनकारियों ने तय किया है कि प्याज के संदर्भ में सरकार की निर्यात पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। 3000 रुपए प्रति क्विंटल से कम दाम में प्याज नहीं बेचा जाएगा। वहीं प्याज किसानों का आंदोलन बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर प्याज के निर्यात पर लगी रोक को वापस लेने की मांग की है। इसी मुद्दे पर शिवसेना सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने भी पीयूष गोयल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि प्याज की बढ़ी हुई कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। प्याज उत्पादक किसानों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बालांगीर ओडिशा बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के 5वें दिन पैसे गिनने की मशीनें लाई गई। 200 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए गए हैं। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड बौद्ध डिस्टिलरीज की एक समूह कंपनी है जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी हुई है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के बाद एक मुस्लिम महिला को उसके ससुराल वालों ने पीट दिया। इसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकारी आवास पर समीना बी से मुलाकात की। शिवराज ने महिला और उसके बच्चों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। समीना बी ने बताया कि चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने पर उनके देवर ने उन पर हमला किया था। समीना बी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ईमानदारी में विश्वास का हवाला देते हुए बीजेपी के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। शिवराज ने एक्स पर लिखा, मजबूत लोकतंत्र के लिए भाजपा को अपना मत देने पर मेरी एक बहन को उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है।
मैंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही पीड़ित बहन को पूरी सुरक्षा व आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मेरी बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर से बेहिसाब नकदी की बरामदगी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान दिया है। जयराम ने एक्स हैंडल पर कहा, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यहां स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज भुवनेश्वर के बरमुंडा ग्राउंड में ओडिशा की पहली विंटेज कार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस आनंदमयी विंटेज कार रैली का उद्घाटन करने के लिए यहां आकर खुशी हो रही है। मुझे यकीन है कि इससे ओडिशा में पर्यटन में सुधार होगा। जानकारी के मुताबिक कोलकाता, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे विभिन्न राज्यों से कुल 52 वाहनों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। इनमें से ज्यादातर कारें 1919 और 1930 के बीच पंजीकृत बताई गई है। जिन कंपनियों की कारों को प्रदर्शनी में लाया गया है उनमें बेंच, फोर्ड, वोक्सोवैगन, रोल्स रॉयस, बेंटेल, कैडिलैक, बुगाटी और जागुआर जैसी दुनिया भर में मशहूर ब्रांड के नाम शामिल हैं। भुवनेश्वर में विंटेज कार प्रदर्शनी ओडिशा कानकोस्टी एलिंग्स 2023 में दुनिया की सबसे बेहतरीन विंटेज कारों को देखने के लिए बरमुंडा मैदान में लोगों की भरी भीड़ पहुंच रही है। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का रविवार को समापन होगा। विदेशी मेहमानों ने वाराणसी में डेरा डाल दिया है। सैलानियों को 7 समंदर पार से आए मेहमान खूब भा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फरवरी तक साइबेरियन परीक्षाओं का बनारस के घाटों पर डेरा रहेगा। पर्यटक साइबेरियन परीक्षाओं के साथ फोटो खींचकर लम्हे को यादगार बना रहे हैं। साइबेरियन परीक्षाओं ने मणिकर्णिका घाट, दाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट का नजारा दिलकश बना दिया है। सुबह शाम विदेशी मेहमानों के साथ फोटो खिंचाने भी लोग बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। विदेशी पक्षियों का दीदार करने आए लोग दाना और नमकीन खाने के लिए रख देते हैं। पेट भरने के बाद साइबेरियन पक्षी हवा में उड़कर सैर को निकल जाते हैं। पर्यटक खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने से नहीं चूकते। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार विदेशी मेहमान देर से पहुंचे हैं। पिछले साल नवंबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह तक साइबेरियन पक्षियों ने बनारस के घाटों पर डेरा जमा लिया था। सुबह शाम गंगा की घाटों पर विदेशी मेहमानों के झुंड को देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर साइबेरियन पक्षियों का बनारस में प्रवास ठंड बढ़ने का दस्तक होता है। कुछ वर्षों से वाराणसी में पर्यटन क्षेत्र के लिए भी विदेशी मेहमान काफी महत्वपूर्ण बन गए हैं। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की गतिविधियां संकेत दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनाया जाने वाला फैसला देश हित के खिलाफ होने की आशंका है। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा कि विभिन्न दलों विशेषकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं के नाम वाली सूचियां थानों के माध्यम से ली जा रही है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा निर्णय आने वाला है जो इस देश और जम्मू कश्मीर के पक्ष में न हो। मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह बीजेपी के एजेंडे को आगे न बढ़ाए।
बल्कि देश और उसके संविधान की अखंडता को बरकरार रखें। अमेरिका के मध्य टेनेसी में आए भीषण तूफान की चपेटे में आने से शनिवार को 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। तूफान के कारण कई शहरों में घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। मॉन्टगोमेरी काउंटी के अधिकारियों ने एक समाचार विज्ञप्ति में बताया कि काउंटी में तूफान की चपेटे में आने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। नैशविले आपदा अभियान केंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि वहां भीषण तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई। मॉन्टगोमेरी काउंटी के अधिकारियों ने बताया कि अन्य 23 घायलों का अस्पतालों में इलाज किया गया। सोशल मीडिया पर क्लॉकर्सविले दमकल विभाग द्वारा साझा की गई तस्वीरों में क्षतिग्रस्त मकान नजर आ रहे हैं और राजमार्ग पर एक ट्रैकर ट्रेलर पलटा हुआ दिख रहा है। क्लॉकर्सविले के मेयर जो पीट्स ने एक बयान में कहा, यह दुखद खबर है और आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। दुख की घड़ी में हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। मॉन्टगोमेरी काउंटी शेरिफ कार्यालय ने एक बयान में बताया कि दोपहर करीब 2 बजे बवंडर आया। एक स्थानीय स्कूल में राहत शिविर स्थापित किया गया है और लोगों को घर में ही रहने के लिए कहा गया है। पीट्स ने इस तूफान के कारण भारी नुकसान होने की जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता है कि ऋषि सुनक घर के बाहर अटक गए हैं। दरअसल डच पीएम मार्क रूटे को रिसीव करने के लिए ऋषि सुनक घर से बाहर आए थे। इसके बाद गलती से घर के अंदर से दरवाजा बंद हो गया। वीडियो में साफ नजर आता है कि इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री अंदर जाने का रास्ता देखने लगे। कुछ वक्त बाद अंदर से दरवाजा खोला गया, जिसके बाद दोनों घर के भीतर चले गए। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। एक्शन फिल्म एनिमल ने कमाई के मामले में दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। एनिमल अब नॉर्थ अमेरिका में टॉप 7 कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल है। इतना ही नहीं, एनिमल नॉर्थ अमेरिकी बाजार में भी एक मील के पत्थर तक पहुंच गई, जहां फिल्म ने 8 दिनों में $10 मिलियन की कमाई की। निर्माताओं ने फिल्म से रणबीर कपूर का पोस्टर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, ब्लॉकबस्टर की जीत जारी है। दुनिया भर में 8 दिनों की कमाई 600.67 करोड़ रुपए। फिल्म ने सनी देओल की गदर, 2 शाहरुख खान की पठान और जवान को पीछे छोड़ते हुए साल की 34 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस सांसद के घर से भारी नकदी की बरामदगी के खिलाफ बीदर भाजपा नेताओं ने हाईवे पर किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की हालत ठीक, यशोदा अस्पताल ने कही उनकी तबीयत स्थिर। धीरज साहू से जुड़ी कंपनी में आज भी पैसों की गिनती जारी। सीएम पटनायक ने भुवनेश्वर में पहली विंटेज कार प्रदर्शन का किया उद्घाटन, कहा मुझे यकीन है कि इससे ओडिशा में पर्यटन में होगा सुधार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की समीना बी से मुलाकात, बीजेपी को वोट देने पर देवर ने की थी पिटाई। हमारा कोई लेना देना नहीं, राज्यसभा एमपी धीरज साहू के ठिकानों से नोटों की गड्डियां मिलने पर कांग्रेस ने किया किनारा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।